Hello everyone, how are you all of you? Welcome back to my channel. Well, आज हम लोग पढ़ेंगे एक स्टोरी जिसका नाम है द काइंड बॉय। क्या नाम है? द काइंड बॉय, जिसके माध्यम से हम लोग बुक रीडिंग और उसका हिंदी ट्रांसलेशन सीखते हैं। तो ये जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। काइंड बॉय का क्या मतलब होता है कि आपको ये पता है द का मतलब क्या है? आर्टिकल। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको सारा चीज समझ में आ रहा होगा। द क्या होता है? आर्टिकल होता है। और कब यूज होता है ये भी मैं आपको लास्ट क्लास में समझाई थी। अब यहाँ क्या है? काइंड। काइंड का क्या मतलब होता है? दयालु। काइंड का क्या मतलब होता है? दयालु। ठीक है, अगर कोई बहुत दयालु है, ठीक है, मतलब दया का भावना रखता है तो उसको दयालु बोलते हैं। और बॉय का मतलब होता है लड़का। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? लड़का। अब इसका पूरा क्या मतलब होता है? दयालु लड़का। ठीक है, अब स्टोरी पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है? अमित। अब अमित क्या है? अमित ही तो काइंड बॉय है। ठीक है, अमित सॉ अमित सॉ एन ओल्ड मैन कैरिंग अ हैवी बैग। अब मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, मैं समझा रही हूँ। अब अमित क्या है? अमित मैं लिख देती हूँ। ठीक है, अमित एक लड़का का नाम है और वो क्या है? बहुत ही काइंड है, मीन्स दयालु है। ठीक है, अब सौ मतलब क्या होता है? देखा, क्योंकि ये सी का पास्ट फॉर्म है। देखा क्या? एक। एन का मतलब क्या होता है? एक। ठीक है, एक मैं क्यों बोल रही हूँ? अब ये एन है ही क्या? ये है आर्टिकल। क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल तीन टाइप का होता है। ठीक है, ए, ए, एन और आपका द। ठीक है, ए हम लोग कब देते हैं? जब हम लोग जानते हैं कि लेटर से मतलब ये क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट हो तो उसके आगे ए आता है। ठीक है, जब कोई वर्ड वॉवेल से स्टार्ट होता है तो उसके पहले एन आता है। ये क्या है? वॉवेल है। अब वॉवेल कैसे होता है? वॉवेल होता है ए, ई, आई, ओ, ओ और यू। पांच वोवेल होता है, बाकी जो है आपका 21 वो कॉन्सोनेंट होता है। तो इसीलिए हम लोग ए एन और द क्या है? स्पीकर और लिसनर को पता होता है, तब हम लोग द यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे आप लास्ट क्लास देख रहे हैं या मेरा कंटिन्यू क्लास देख रहे हैं तो आपको सब समझ में आ रहा होगा, बट मैं फिर भी आपको बता दी। तो समझ में आया बेसिकली क्या है ये एक आर्टिकल है और इसका मतलब होता है एक। ठीक है, एक। अब ये ओल्ड का मतलब क्या है? ओल्ड का मतलब देखिए दो मीनिंग आता है। ओल्ड, ओल्ड मैन। ठीक है, मैन का मतलब समझ में आया? आदमी। ठीक है, अब ये आदमी क्या है? ओल्ड है, मतलब बुरा है। ठीक है, बुरा मतलब जो ओल्ड हो गए, मतलब बुरा हो गए। ठीक है, ज्यादा एज हो गया तो उसको ओल्ड मैन बोलते हैं। लेकिन अब मैं बोली दो मीनिंग होता है। तो एक होता है पुराना। मान लेते हैं कि आपका फोन पुराना हो गया, ओल्ड फोन। आपका घर पुराना हो गया, ओल्ड हाउस। ठीक है, तो उस समय क्या होता है? ओल्ड क्लोथ, ओल्ड शूज, ओल्ड वॉच, मतलब जो भी आप यूज करते हैं, आप अगर उस तरह बोलिएगा ये पुराना हो गया तो आप उस समय ओल्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन एज अ पर्सन ओल्ड का मतलब होता है बुरा आदमी। ठीक है, अब वो क्या है? कैरिंग क्या था? कैरिंग मतलब क्या होता है? उठाना, उठाते। ठीक है, उठाते क्या? अब यहाँ क्या है? ए हैवी। देखिए ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट है, इससे पहले क्या आया? क्योंकि ए आएगा, आपको पता होगा ना। क्योंकि आपको पता है कि एन तभी आता जब ये वाला लेटर या तो ए होता या तो आई होता या तो ई होता या तो ओ होता या तो यू होता, तो हम यहाँ एन देते।
लेकिन बाकी रहने से तो हमारा ए ही आएगा, है ना। तो ये आर्टिकल का पार्ट होता है, बट अभी हम आर्टिकल में नहीं जाएंगे, हम रहेंगे वर्ड में। तो यहाँ क्या है, ये ए का मतलब होता है एक। अब हैवी का मतलब क्या होता है, हैवी का मतलब होता है भारी, हैवी का मतलब होता है भारी, ठीक है। अब ये बैग, अब यहाँ क्या है, हैवी बैग मतलब भारी बैग। तो पूरा सेंटेंस बनाइए। अमित ने अमित ने एक बूढ़े आदमी को भारी बैग उठाते देखा, ठीक है। अब यहाँ क्या है, द मैन, अब ये भी आर्टिकल है, द क्या है, आर्टिकल है, लेकिन इसका तो कुछ अलग मीनिंग नहीं आएगा ना, आदमी ही होगा, ठीक है। आदमी क्या किया, दिख रहा था, लुक मतलब दिख रहा था, ठीक है, लुक मतलब देखना, लेकिन द मैन दिख रहा था, क्या दिख रहा था, द मैन लग, लग या दिख रहा था, लग रहा, ठीक है, था क्योंकि पास्ट में है। क्या, टायर्ड मतलब थका हुआ, टायर्ड का क्या मतलब है, थका हुआ। तो यहाँ क्या हो, क्या मीनिंग आ रहा है कि आदमी क्या था, ल, थका हुआ लग रहा था, इसका ये मतलब है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, अमित, तो अमित हम नहीं लिख रहे हैं। रेन, रेन मतलब क्या होता है, भागा। अब ये क्या है, रन का पास्ट फॉर्म है, भागा या दौड़ा, कुछ भी आप बोल सकते हैं, है ना। तो दौड़ा, टू, टू क्या है, डायरेक्शन दिखाया, कहाँ डायरेक्शन दिखाया, बेसिकली ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। तो वो टू किया हिम, हिम कौन है, ओल्ड मैन। अब अमित भागा टू हिम, डायरेक्शन क्या था उसका, ओल्ड आदमी, तो उसके पास, ठीक है। यहाँ हिम का मतलब उसके, उसके पास, ठीक है, उसके पास। वो रेन किया, भागा, भागने के बाद वो कहाँ गया, उस ओल्ड आदमी के पास गया, मतलब बुरे आदमी के पास, ठीक है। एंड, और, एंड का क्या मतलब होता है, और, ठीक है। और सेड, सेड मतलब कहा, ठीक है, कहा। कैन मतलब सकता, कैन, कैन, कैन का मतलब होता है सकता। आई मतलब, अब ये क्वेश्चन कर रहा है, कैन आई, सकता मैं, ठीक है। मैं आपको वर्ड टू वर्ड समझा रही हूँ, लेकिन आपको एक प्रॉपर सेंटेंस भी बताऊंगी। कैन आई हेल्प यू, मतलब अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या, ठीक है, क्या मैं आपकी, यहाँ क्या भी आ रहा है क्योंकि ये क्या है, ये एक इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चनेबल है। कैन आई हेल्प यू, हेल्प मतलब क्या होता है, मदद, मदद, ठीक है, मदद, यू आपका। तो यहाँ क्या मतलब होता है कि क्या मैं आपका मदद कर सकता हूँ, कैन आई हेल्प यू, ठीक है। द ओल्ड मैन, बुरा आदमी, बुरा आदमी, ठीक है। स्माइल्ड, क्या है, स्माइल्ड क्या मतलब मुस्कुराया। अब यहाँ क्या है, और सेड, ये भी बोला, कहा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। अब देखिए सिनेरियो को समझ रहे हैं कि वो अमित भागते हुए आया ओल्ड मैन के पास, उससे पूछा कि मैं क्या आपका मदद कर सकता हूँ। वो आदमी खुश हो गया और बोला धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद डियर। अब डियर का क्या मतलब होता है, प्रिय, डियर का क्या मतलब होता है, प्रिय, ठीक है। मतलब आप प्यार से बोलते हैं किसी को, ठीक है, प्यारे लड़के बोल सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद अब यहाँ क्या है, प्यारे लड़के ही बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। तो धन्यवाद प्यारे, प्यारे लड़के, क्योंकि वो लड़का सच में प्यारा है, प्यारे लड़के बॉय, ठीक है। डियर का मतलब क्या होता है, डियर का मतलब होता है, डियर का मतलब होता है प्यारे, और बॉय का मतलब लड़का, ठीक है। अमित कैरिड द बैग एंड वॉक विथ हिम,
अब क्या है, अमित नहीं लिख रही हूं। कैरिड मतलब क्या हुआ, कैरिड मतलब क्या हुआ, उठाया। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ भी तो दिखा ना कैरिंग, यहाँ जेरेंट फॉर्म था, यहाँ पास्ट फॉर्म आ गया। ठीक है, उठाया। द बैग, द बैग का तो कोई अलग नहीं आएगा, बैग ही आएगा। बैग उठाया। और ठीक है, और वॉक, वॉक मतलब क्या होता है, वॉक मतलब वो उठाया और चल, वॉक मतलब चल दिया, चल दिया। ठीक है, चलने लगा। ठीक है, अब वो बैग उठाया और क्या किया, चलने लगा। विथ मतलब साथ, हिम मतलब, अब यहाँ हिम कौन है, वेरी गुड, ओल्ड मैन। ठीक है, अमित कैरिड द बैग एंड वॉक विथ हिम, उसके साथ। ठीक है, अब यहाँ उसके आएगा। ठीक है, तो उसके साथ वो क्या किया, चलने लगा। आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद। ठीक है, आफ्टर अ फ्यू मतलब थोड़ी देर, थोड़ी देर। ठीक है, बाद थोड़ी देर। मिनट, मिनट मतलब क्या होता है, मिनट मतलब कुछ मिनटों के बाद, आप ऐसे बोलिए। या ठीक है, फिलहाल मिनट लिख दे रहे, मिनट तो मिनट ही होता है, तो कुछ मिनट या थोड़ी देर बाद कुछ भी बोलिए। लेकिन यहाँ क्या है, कुछ मिनटों के बाद। थोड़ी देर, अब फ्यू का मतलब होता है थोड़ी देर। ठीक है, आफ्टर मतलब बाद, तो थोड़ी, 1 मिनट बाद। ठीक है, दे, दे मतलब क्या होता है, वे, दे मतलब वे। अब वे लोग हो गया, क्योंकि यहाँ वे लोग कौन है, वे लोग कौन है आप अगर बताइए। वे लोग है अमित और ओल्ड मैन। ठीक है, अमित और ओल्ड मैन। अब दोनों मिला के क्या हो गया, वे दे हो गए, वे लोग। ठीक है, वे लोग क्या हुआ, रीच किया, रीच मतलब पहुंचा, रीच मतलब पहुंचा। कहाँ पहुंचा, द ओल्ड मैन्स हाउस मतलब बुरा आदमी, बुरा आदमी। ठीक है, द ओल्ड मैन्स हाउस, हाउस मतलब घर। ठीक है, अब समझ में आया कि वो थोड़ी देर बाद, ठीक है, थोड़ी मिनटों के बाद वे लोग पहुंचे कहाँ, ओल्ड मैन के घर मतलब बुरे आदमी के घर। द मैन, द मैन मतलब आदमी। ठीक है, यहाँ अब ओल्ड मैन यूज नहीं हो रहा है। आदमी सेड, आदमी कहा। ठीक है, क्या कहा, यू आर वेरी काइंड, तुम हो, तुम हो, आर का हो, वेरी मतलब बहुत। ठीक है, बहुत। काइंड मतलब क्या होता है, अभी तो बताए, दयालु, ऊपर ही तो बताए थे हम आपको, है ना। अब यहाँ क्या है, यहाँ ओल्ड मैन तो बोल दिया कि तुम बहुत क्या हो, दयालु हो। अब हियर इज अ, हियर इज अ क्या मतलब होता है, हेयर का मतलब क्या होता है, अब यहाँ, अब क्या, हेयर इज अ कैंडी, यह है, अब यहाँ है, हेयर मतलब यहाँ, अब है। ठीक है, इज मतलब है, ए का मतलब एक। ठीक है, क्या, कैंडी फॉर यू, कैंडी का क्या मतलब होता है, कैंडी का मतलब होता है चॉकलेट। ठीक है, टॉफी, कुछ भी आप बोलिए, कुछ भी बोलिए। ठीक है, फिलहाल मैं कैंडी ही लिखती हूँ। ठीक है, कैंडी फॉर यू। अब फॉर यू का मतलब आपके लिए, तुम्हारे लिए, कुछ भी आप बोलिए। इज्जत दे रहे तो आपके लिए, अगर थोड़ा सा ऑब्वियसली तुम्हारे लिए भी बोल सकते क्योंकि वो ओल्ड मैन है, तो आपके लिए। अमित स्माइल एंड, अमित क्या है, अमित नहीं लिख रहे, मुस्कुराया। ठीक है, ऑब्वियसली वो भी खुश हो गया, है तो वो छोटा बच्चा ही, है ना, मुस्कुराया। और एंड का क्या मतलब होता है, और सेड कहा।
कहा, क्या कहा? हेल्पिंग, हेल्पिंग मतलब मदद, मदद, मदद करना, क्योंकि ये पास्ट प्रेजेंट में है, हेल्पिंग करना है, ठीक है इसका मतलब क्या है माई रिवॉर्ड। अब यहाँ क्या है, हेल्पिंग मतलब मदद करना है मेरा क्या, अब यहाँ मेरा है क्योंकि माई लिखा है, ठीक है। अब रिवॉर्ड का क्या मतलब होता है, रिवॉर्ड का मतलब होता है कि वो जो इनाम, इनाम क्योंकि वो चॉकलेट उसको इनाम के ही तौर पे मिला है ना। रिवॉर्ड मतलब इनाम। तो यहाँ क्या है कि वो उसको, ओल्ड मैन क्या किया, अमित को चॉकलेट दिया, कैंडी दिया। अब वो मुस्कुराया और बोला कि हेल्पिंग इज माई रिवॉर्ड, मतलब मदद मेरा इनाम है, ठीक है। ही, वह, वेव्ड, वेव मतलब क्या होता है, वेव मतलब होता है बाय। जब हम लोग बाय करते हैं तो किस तरह करते हैं, हम हाथ उठाते हैं, हाथ उठाकर हाथ को इधर उधर घुमाते हैं, तो उसको बोलते हैं वेव्ड, मतलब वेव्ड गुड बाय, मतलब गुड बाय बोला, अलविदा बोला, लेकिन वो अलविदा किस तरह बोला, अलविदा बोला मतलब हाथों को जिस तरह हम लोग बाय करते हैं, है ना। तो उस समय वो जो बाय करना होता है उसको वेव बोलते हैं। देखिए यहाँ अलविदा तो किया, लेकिन वो अलविदा हाथों को इधर उधर घुमा के किया, तो जब उसको वेव बोलते हैं, ठीक है। वो अलविदा किया, ठीक है। अब यहाँ क्या है, वेव करके, क्योंकि देखिए कभी कभी हम लोग मुंह मुंह से भी बोलते हैं ओके गुड बाय, लेकिन कभी कभी हमारा वो रिएक्शन भी आता है, हम लोग हाथ से भी बोलते हैं ओके बाय, हाथ को इधर उधर घुमा के भी बोलते हैं बाय। तो वो जो फंक्शन होता है ना उसको वेव्ड बोलते हैं, वेव्ड गुड बाय, ठीक है। और एंड मतलब क्या होता है, और वॉक, वॉक मतलब क्या होता है, चला, ठीक है। चला कहाँ, होम मतलब घर। अब वो मदद कर दिया, उसको कैंडी मिल गया, अब वो कहाँ चला, घर। फीलिंग, फीलिंग मतलब क्या होता है, फीलिंग का क्या मतलब होता है, वो फील किया, मतलब महसूस किया, क्या महसूस किया, फीलिंग का मतलब होता है महसूस, हैप्पी मतलब खुश, खुश, खुशी, मतलब वो फीलिंग क्या क्या, हैप्पी। तो ये वाला पूरा स्टोरी है द काइंड बॉय का। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आप भी मेरे साथ पढ़िए। अमित सॉ एन ओल्ड मैन कैरिंग अ हैवी बैग, ठीक है, हैवी बैग। द मैन लुक टायर्ड। अमित, Amit ran to him and said, "Can I help you?" The old man smiled and said, "Thank you, dear boy." Amit carried the bag and walked with him. After a few minutes, they reached the old man's house. The man said, "You are very kind. Here is a candy for you." Amit smiled and said, "Helping, helping is helping is my reward." He waved goodbye and walked home feeling happy. वेव का क्या मतलब होता है, हाथ दिखा के बाय बोलना, ठीक है। तो उसको वेव्ड बोलते हैं। अब आपका होमवर्क यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, उसको
रीड करना है, ठीक है। और यस, डोंट फॉरगेट टू रीड, पढ़ना ना भूले, जैसे कि आपका ये होमवर्क है। उम्मीद करती हूँ कि आप करेंगे, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आता है, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगेन थैंक यू सो मच।